दे सकता है। आप देखेंगे कि फिटनेस, अगर आप फिट हैं तो ये डिफरेंट करा सकता है कि आपकी बॉडी कैसा दिख रही है और आप कैसा फील कर रहे हैं। फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मोटे कितने हैं या आप पतले कितने हैं। फिटनेस का मतलब ये भी होता है कि आप में स्टैमिना कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 या 2 किलोमीटर चलना पड़ता है तो आपको कितनी दिक्कत आती है, या 1 से 2 माले की सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही तो कितनी ज्यादा श्वास फूल रही है, या फिर घर के छोटे बड़े काम जैसे कि सिलेंडर एक जगह से दूसरी जगह खसकाना है या सोफे को रीअरेंज करना है, उसमें आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी इन सारी चीजों में श्वास फूल रही है या आप थक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फिट नहीं हैं। सो फिटनेस के लिए जरूरी है कि आप उचित पोषण लें और अपने स्टेमिना को प्रॉपर तरीके से बिल्ड करें। आपको वेट पे कंट्रोल अगर आपका हो जाता है तो क्या होता है, सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करना शुरू करते हैं। आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है वेट को मेंटेन करना, क्योंकि ओवरवेट या ओबीज है अगर तो ये ज्यादातर रोगों की जननी बन गई। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाइए, उनसे चेकअप कराइए और आप अगर उन्हें अपनी समस्या बताएंगे और अगर आप ओवरवेट हैं तो डॉक्टर जरूर से एक बार आपसे बोलेगा कि अपने वजन को कम करिए या अपने वजन को मैनेज करिए, क्योंकि आज अब ओवरवेट, राइट, सो वेट को मैनेज कर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको तरह तरह के हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इस चीज को मैं बहुत आसान एग्जांपल देकर के आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, किसी दौड़ में आप भाग ले रहे हैं। इस दौड़ में आपको अगर भागना है, राइट, सो आप खूब तेजी से भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर 5 किलो का बोझ ला दूं, राइट, 5 किलो का बोझ डाल दूं या 5 किलो का जो है कट्टा दे दूं और बोलूं अब भागिए, तो क्या आप उतनी ही तेजी से दौड़ पाएंगे जितनी कि आप बिना वजन के, बिना बोझ के दौड़ पा रहे थे? जरा मुझे बताइएगा जरूर सोच करके। या फिर अगर मैं आपको 5 किलो की जगह 10 किलो का बोझ लाद दूं तो क्या आपकी स्पीड उतनी ही रहेगी? क्या आप उतनी ही तेज भाग पाएंगे? क्या आपका स्टैमिना उतना ही रहेगा? नहीं, क्योंकि वजन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, राइट, वेट जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा आपके भागने की स्पीड भी कम होने लग जाएगी। सो वही चीज तो हमारे शरीर के साथ हो रहा है। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है क्या होता है, ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, आपके लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है और इसकी वजह से आपको मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इन सारी चीजों को लिए बचने का आसान उपाय क्या है? अपने वेट को मैनेज करके, लेकिन वेट को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं जो चीज आप प्राइवेटली खाते हैं, जिस तरह का खाना आप प्राइवेटली खाते हैं वही आप पब्लिक में वेयर करते हैं। हेल्थ की आती है, सो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही में जाती है किस चीज की, ब्लैंड फूड, टेस्टलेस फूड। अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे और वेस्टीज आपके लिए बहुत सारी ऐसे शानदार रेंज लेकर के आता है, ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आता है जो आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। और उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लीमेंट है, कौन सा? प्रोटीन पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटीन पाउडर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रोटीन की बात समझें। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर के लिए वाइटल है, नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक किससे मिलकर के बने हैं? प्रोटीन से मिलकर के बने। हार्मोन, एंजाइम्स किससे मिलकर के बने हैं? प्रोटीन से मिलकर के बने हैं। यानी हर चीज के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। हमारे संतति, जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन में हमारी इंफॉर्मेशन जो पास होती है, हमारी कोशिकाओं की जो सबसे छोटी इकाई है डीएनए, आरएनए, उसका भी स्ट्रक्चर किससे मिलकर के बना है? अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। और यही अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, राइट, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं जो हमारे शरीर को ग्रोथ देने में मदद करते हैं। आप किसी ऊंची इमारत को बनाना चाहते हैं, आप बहुत ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं, आपने बहुत ऊंची मीनार खड़ी भी कर ली,
लेकिन अगर नींव कमजोर है तो एक छोटे सा झटका आपकी उस बड़ी दीवार को, उस बड़ी मीनार को, उस बड़ी बिल्डिंग को गिरा देगा। लेकिन अगर नींव मजबूत है तो झटका इतनी आसानी से उस दीवारों को नहीं झटकाएगा। तो यही खासियत है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन कैसे काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, नींव की तरह काम करते हैं और आपके शरीर के नींव को मजबूत करके रखते हैं। मेजर रोल अदा करते हैं सेल्स में और फ्लूइड्स को बॉडी में मेंटेन करने में, वाइटल है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी बढ़ने के लिए, जो टूट फूट हो गई है उसे रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। यानी यूं कह सकते हैं कि हर छोटी से बड़ी क्रिया को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन आज के बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से, जीवन शैली की वजह से हमारे शरीर को उतना प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है जितने की हमें आवश्यकता है। हमें उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए जितना किलोग्राम हमारा आइडियल बॉडी वेट है या जितना हमारा वजन है ऑन एन एवरेज, हम ये कह सकते हैं। हमें उतने ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए, पर क्या इतने ग्राम प्रोटीन हम ले पा रहे हैं? क्या हमारे खाने से मिल रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। अगर हम अंडे की बात करें, अंडे का प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट प्रोटीन माना जाता है एग प्रोटीन। एक अंडे से हमें लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एक अंडे से 6 से 7 ग्राम प्रोटीन बनता है। और अगर किसी का वेट कितना है, मान लीजिए 60 किलो है, तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो एक अंडे से उसे मात्र मिल रहा है 7 ग्राम प्रोटीन। ऐसे ही अगर हम दालों की बात करें तो एक मुट्ठी दाल अगर आप लेते हैं तो उससे मात्र आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। राइट, जरा कैलकुलेट करते जाइएगा कि कितने आपको प्रोटीन की, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। राइट, और क्या आपके रोजमर्रा के खाने से ये पूरी हो सकती है? कि एक मुट्ठी दाल डलती है तो घर में कम से कम 2 लोग खाते हैं। राइट, या एक अंडे की बात करें जिसका सबसे अच्छा प्रोटीन है, कितने अंडे आप एक दिन में खा सकते हैं? क्या ये सारी चीजें आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी? नॉट पॉसिबल। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई। बहुत मेल्स आ रहे हैं मेरे पास, मैम बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, क्या करें? प्रोटीन की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है। राइट, सो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इंक्लूड करना। और वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर आइडियल है इंटायर फैमिली के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लो फैट सोया और वे प्रोटीन से मिलकर के बना है। रिच सोर्स है अमीनो एसिड का, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं और यही 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके तरह तरह के प्रोटीन बनाते हैं। लो इन फैट, हाई इन प्रोटीन, फैट कम है लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है। आप इसे ये भी कह सकते हैं, आपके प्रोटीन पाउडर में 10 ग्राम अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उससे आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 8 ग्राम प्रोटीन, बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन आपके प्रोटीन पाउडर से मिलता है। और आप सबको जान करके खुशी होगी कि पिडिकास वैल्यू, पिडिकास वैल्यू क्या होती है? WHO एक वैल्यू देता है जो ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन कैसा है, कितनी आसानी से डाइजेस्ट होने वाला है, उसमें कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं और वो किस तरीके का है। नंबर पे सबसे बेहतरीन प्रोटीन को रखा जाता है। पिडिकास वैल्यू नंबर 1 जिसको मिल गया यानी वो सबसे बेहतरीन प्रोटीन है। और आपके प्रोटीन पाउडर, वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर की पिडिकास वैल्यू कितनी है? एनी गेसेस? 1। यस, सो पिडिकास वैल्यू प्रोटीन पाउडर की आपकी कितनी है? 1 है। इजी टू डाइजेस्ट है, हाई प्रोटीन है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं और सबसे इस प्रोटीन पाउडर का खुद का कोई स्वाद नहीं, जिस चीज में डालिए उसी का स्वाद ले लेता है। सो आपके घर में कुछ भी बन रहा है, रोटी बन रहा है, उत्पम बन रहा है, सब्जी बन रहा है, आपने क्या करना है? प्रोटीन पाउडर डाल देना है और वो उसी का स्वाद ग्रहण कर लेगा और सबको पौष्टिकता मिल जाएगी। इसको यूज करने का बहुत आसान तरीका है, आप आटे में ऐड कर सकते हैं या फिर आप सबके घर में मसालदान होगा। आई एम श्योर मसालदान होगा। मसालदान होता है जिसमें छोटे छोटे खाने बने हैं, टोरियां होते हैं जिसमें मसाले होते हैं। उसमें से एक मसाले को बाहर निकाल दीजिए और प्रोटीन पाउडर डाल दीजिए। अब आपके घर में कुछ भी बन रहा है, राइट,
चाहे दाल, चाहे सब्जी, किसी भी चीज में एक छोटा सा चम्मच निकाला और खाने में डाल दिया। खुद का कोई स्वाद नहीं है, जिसमें जाएगा उसी का स्वाद ले लेगा। आपके घर में सबके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को थोड़ा थोड़ा ये पूरा कर देगा और आपकी बीवी को बढ़ा देगा। बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम, उसको बढ़ाने में आपकी मदद कर देगी। वो है ना कमाल का। इसके अलावा पाउडर के बहुत सारे यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी आप जो है अपने दोस्तों से मिलने गए हैं, या पकौड़ा आता है, ऐसी चीजें आती है। आपने क्या कर देना है, आपने मना कर देना है, मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने पकौड़ा नहीं खाना, चाय नहीं पीनी है, मुझे पकौड़े नहीं खाने हैं, राइट। और क्या करना है, एक बॉटल में थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर भर करके लेके जाइए, राइट। और उस प्रोटीन पाउडर में थोड़ा सा मिलाइए आप पानी, राइट। सो आप एक बॉटल में प्रोटीन पाउडर ले गए और उसमें पानी ऐड किया, खूब अच्छे से शेक करिए, खूब अच्छे से उसे शेक करिए, मिक्स करिए और पीने लग जाइए, राइट। जब आप उसे पी रहे होंगे तो आपके आसपास जितने लोग होंगे वो सब यही पूछ रहे होंगे कि भाई क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो। तो क्या करना है, बस बता दीजिए मार्केटिंग प्लान, देर किस बात की है। क्योंकि आप देखिए सड़क पे तो खाते हुए जा नहीं सकते कि स्पायरुलिना खा रहा हूँ, कोई देखे और पीछे से ट्रक वाला आएगा, बोलेगा आप बेटा मैं तेरा स्पायरुलिना बना। देखिए उनके जाने के बाद आप 3 कप चाय पी लीजिएगा, 4 समोसा खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय क्या जरूरी है, उस समय जरूरी है आपको अपने प्लान को बताना। सो प्रोटीन पाउडर आपकी इस तरीके से भी मदद कर सकता है, बहुत बेहतर तरीके से। तो इस बात को भी में रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं इस समय की बात करूं तो कई लोग कोविड से रिकवर हुए हैं, जिसका वजह से अभी भी उनके अंदर काफी सारी वीकनेस या थकान कमजोरी का वो अनुभव कर रहे हैं। तो उस केस में भी आपको जल्दी रिकवर करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी मदद करता है। आपके टिश्यूज की जो टूट फूट हुई है, खराबी हुई है, उनको बेहतर करने में मदद करता है। सो खास तौर से आप इसे प्रोटीन पाउडर को रिकमेंड कर सकते हैं। सो होपफुली प्रोटीन पाउडर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है वी स्लिम कैप्सूल। सो वी स्लिम कैप्सूल की अगर हम बात करें तो वी स्लिम कैप्सूल या वी स्लिम की पूरी रेंज हमें किस चीज में मदद करती है, ये हमें मदद करती है वेट लॉस करने में, राइट। खास तौर से इसे डिजाइन किया गया है, हमें वेट लॉस देने में ये मदद करता है। क्लियर। सो वी स्लिम कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है 4 हर्बल इंग्रेडिएंट्स का, ओपेंशिया वल्गैरिस, गार्निशिया कंबोजा, क्लॉशियस और पिपरीन का। नाम पे मत जाइए, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काम को समझ लीजिए। ये चारों पावरफुल इंग्रेडिएंट करते क्या है, आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पोषण से समझौता नहीं करते। आपकी भूख को कंट्रोल कर देंगे, थोड़े में ही आपका पेट भर जाएगा, लेकिन पोषण आपको कम नहीं होने देंगे। अक्सर जो लोग गलत तरीके से डाइटिंग करते हैं या खाना पीना छोड़ करके डाइटिंग करते हैं, उनके साथ होता क्या है, वो वजन तो कम कर लेते हैं लेकिन बीमार लगने लगते हैं। आप वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं, आप वेट लॉस करना चाहिए आपको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ना कि बीमार दिखने के लिए, राइट। अक्सर जो लोग गलत तरीके से डाइटिंग करते हैं, स्किन खराब होने लगती है उनकी, राइट। वीकनेस बहुत ज्यादा आने लगती है, थकान कमजोरी लगने लगती है। लेकिन वी स्लिम कैप्सूल क्या करता है, आपकी भूख को कंट्रोल कर देगा, थोड़े में आपका पेट भर जाएगा, लेकिन पोषण से समझौता नहीं। अक्सर लोगों के साथ होता क्या है, मेरे कई सारे पेशेंट्स और क्लाइंट के साथ होता है ऐसा कि जब वो शुरुआत करते हैं तो मैम मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर सकता हूँ, या आप जब डिसाइड करते होंगे अब तो कुछ नहीं खाना है, पूरा अच्छे से डाइट करना है, सुबह उठूंगा मैं ग्रीन टी पीऊंगा, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट में ओट्स इनरवा खाऊंगा, फिर मैं फ्रूट खाऊंगा, लंच में मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं, वी स्लिम टी पीऊंगा और सारी चीजें। लेकिन शाम होते ही क्या होने लगता है, भूख लगने लगती है, क्रेविंग होने लगती है, फिर हमें समोसा, मोमोज, राइट, बर्गर और गोलगप्पे दिखने लगते हैं, और फिर हमें लगता है कि छोड़ो कल से कर लेंगे डाइटिंग, है ना, होता है ना, भूख और ज्यादा बढ़ने लगती है और ज्यादा खाने लगते हैं। सो ये क्या करता है, ये आपकी भूख को कंट्रोल करके आपके
बेहतर तरीके से जो है पोषण को अवशोषित करने में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, चयापचय की क्रिया को बेहतर करेगा, कैलोरीज को बर्न करके एनर्जी के लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा, भूख को कंट्रोल करेगा, स्टैमिना और एंडोरेंस को बढ़ाएगा, आपके स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, वेट को मैनेज करने में भी आपकी खास तौर से मदद करेगा। राइट, सो V-Slim कैप्सूल की अगर हम बात करें तो हम इसे 1 से 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट आप V-Slim की दे सकते हैं। अब कोई जल्दी वजन कम करना चाहता है या तेजी से वजन कम करना चाहता है तो आप उसे हर मील से पहले, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले आप V-Slim कैप्सूल लेने के लिए कह सकते हैं। 1-1 कैप्सूल दिन में 3 बार या 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट आप V-Slim कैप्सूल की लेने के लिए उन्हें बोल सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल खाली पेट आप V-Slim कैप्सूल की दे सकते हैं। सो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं V-Slim शेक की। V-Slim शेक की अगर हम बात करें सो उस जो हमारी वेट लॉस का विज्ञान कहता है, यानी वजन कम करने के लिए सबसे आसान चीज क्या होती है कि आपको अपनी कैलोरी को कंट्रोल करना है, कैलोरी कंजम्पशन को देखना है और अपने कैलोरी बर्निंग को जो है बढ़ाना है। यानी आपका इनटेक कम होना चाहिए और उसकी बर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, और इस सिंपल तरीके से आप अपने वेट लॉस को कर सकते हैं। सो अगर आपने 500 कैलोरीज आप जो है 1000 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे भारत की बात करें तो हमारे यहाँ हर भोजन की थाली में हर पोषण मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, राइट, विटामिन और मिनरल। लेकिन ये सारी चीजें किसके बिना अधूरी हैं? ये सारी चीजें फैट के बिना अधूरी हैं। जब तक सब्जी में 1 अंगुल तेल ना तैरता रहे तब तक मजा नहीं आती, सादी दाल अच्छी नहीं लगती। सुनिए, सोचिए जरा, कभी किसी दिन आपकी वाइफ ने आपको ये कहा कि सुनो ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वजन थोड़ा सा बढ़ रहा है, काम करते हैं, दाल में तड़का नहीं लगाते हैं, दाल बिना तड़के के दे दूं? तो क्या कहते हैं, क्या जवाब आता है? बाकी सब तो छोड़, तू दाल में तड़का लगा, बाकी हम बाद में देखेंगे। राइट, ये बिना तड़के, एक सिंपल रूल है ना, स्वाद आना चाहिए, सेहत का क्या है हम कल देख लेंगे। राइट, और यही सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमें क्या करती हैं, हमें ओबीस कर देती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कैलोरीज को मैनेज करें, और V-Slim शेक बेस्ट तरीका है, हेल्दी और न्यूट्रिशियस वे है अपने कैलोरी इंटेक को मैनेज करना, क्योंकि ये हमें संपूर्ण पोषण देता है, बैलेंस्ड मील देता है, बिना अननेसेसरी फैट, वसा को दे किए हुए और कैलोरीज को अतिरिक्त दिए हुए। सो जो लोग भी वजन कम करना चाहते हैं या वजन को मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी वे में वेट लॉस करना चाहते हैं, उन सारे लोगों को आप क्या दे सकते हो, V-Slim शेक दे सकते हो। V-Slim शेक की अगर हम बात करें तो ये यूनिक ब्लेंड है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइबर का भी सोर्स है। किसी भी वेट लॉस के लिए अगर आप पढ़ेंगे कभी भी, या किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करेंगे, तो वो हमेशा क्या कहते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, प्रोटीन को अपने डाइट में बढ़ाइए। सो V-Slim शेक आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है, फाइबर के सोर्स देता है। इसके अलावा जो जंक्स की क्रेविंग हो रही होती है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। क्या होता है, शाम होते होते बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, या फिर बहुत ज्यादा चटपटा खाने का मन करने लगता है। मेरे कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि रात में उठ कर मीठा खाने की आदत है, क्योंकि क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है। सो उन सारे क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बिना नेचुरल एपेटाइट, जो नेचुरल एपेटाइट है जिसका बने हुए रहना जरूरी है, उसको हैम्पर किए बिना, राइट। एक सर्विंग V-Slim शेक आपको क्या देता है, 104 किलो कैलोरी देता है, 9.78 ग्राम प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी है। एक सर्विंग लगभग 30 ग्राम की होती है, यानी 30 ग्राम में 9.78 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, 4 ग्राम फाइबर और 22 तरीके के विटामिन और मिनरल। सारी चीजें इसमें ये आपको दे रहा है, सिवाय एक चीज की। गौर किया आपने, वो एक चीज कौन सी है, वो है फैट। अतिरिक्त फैट जोड़ करके ये आपको हर वो चीज दे रहा है जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता है।
क्या क्या करेगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्लूकोज को आपके शरीर में ऑब्जॉर्व कराएगा, आपको ज्यादा लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखेगा, गट फ्लोरा को हेल्दी रखने में मदद करेगा, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन देगा, विटामिन और मिनरल देगा जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। डोजेस की बात करें तो एक स्कूप 30 ग्राम 200 ml ठंडे दूध में या पानी में घोल करके आप दे सकते हैं। एक स्कूप 30 ग्राम 200 ml ठंडे दूध में या पानी में। दूध कैसा होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि टोन्ड मिल्क आप लीजिए, राइट। अब वेस्लिम शेक आपको मदद करेगा वेट लॉस में, लेकिन इसको कैसे लेना है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। वेस्लिम शेक याद रखिएगा, ना खाना खाने से पहले ना खाना खाने के बाद। वेस्लिम शेक खाना खाने की जगह, क्योंकि ये अपने आप में ही पूरा खाना है। मुझे याद है मैं एक सेशन करने गई थी, वहां पर एक सर खड़े हुए, उन्होंने कंप्लेन करी कि मैम मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं वेस्लिम शेक ले रहा हूँ और मैं रेगुलरली ले रहा हूँ और फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा, और मैं तो 3 टाइम लेना शुरू कर दिया फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। अच्छा सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे ले रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैम सुबह मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं वेस्लिम शेक लेता हूँ, दोपहर में मैं पहले वेस्लिम शेक पीता हूँ मैम, उसके बाद ही दोपहर का खाना खाता हूँ, और रात में पहले मैं डिनर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं वेस्लिम शेक पी लेता हूँ, मेरा वजन कम नहीं हो रहा। तो जरा मुझे बताइए ऐसे वजन कम होगा? मैंने कहा शुक्र है कि वजन बढ़ा नहीं तो आप तो केस कर देते, राइट। वेस्लिम शेक कैसे लेना है आपको, खाना खाने की जगह वेस्लिम शेक ले रहे हैं तो आपने खाना नहीं खाना है। मैम भूख लगती है तो क्या करें, फ्रूट्स ले सकते हैं आप, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, राइट, लिक्विड चीजें ले सकते हैं, वेस्लिम टी ले सकते हैं, लेकिन आपने खाना प्रॉपर नहीं खाना है, खाना खाने की जगह वेस्लिम शेक। इसके बाद अगला सवाल आता है मैम वेस्लिम शेक का बेस्ट टाइम का है, कब ले सकते हैं? देखिए वेस्लिम शेक जनरल वे में रात को रिकमेंड किया जाता है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम भारतीय रात का खाना जो है वो भारी खाते हैं, तो उसको रिप्लेस करके आप वेस्लिम शेक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल या शेड्यूल डिफरेंट है तो आप इसे ब्रेकफास्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं या लंच को भी रिप्लेस कर सकते हैं। वेस्लिम शेक से मैक्सिमम 2 मील रिप्लेस करनी है, मैक्सिमम 2 ही मील रिप्लेस करनी है, तीसरी मील उन्हें खाने देनी है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो वेस्लिम शेक नहीं पीते रहेंगे, ऑब्वियसली आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट का भी हैबिट होनी चाहिए, राइट। सो आप उन्हें 2 मील ही रिप्लेस मैक्सिमम करेंगे, 1 मील उन्हें खाने देंगे। मुझे याद है मैं एक सेशन के लिए गई थी, वहां पर एक सर ने मेरे से क्वेरी करी कि मैम मैंने ना वेस्लिम से थोड़ा वेट कम किया है लेकिन उतना वेट वजन नहीं कम हुआ जितनी की मुझे उम्मीद थी। मैंने कहा अच्छा सर क्यों, कैसे लेते हैं आप? बोले मैम मेरा फील्ड का जॉब है तो मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, तो इसलिए मैं डिनर के टाइम में वेस्लिम शेक ले लेता हूँ। अच्छा सर डिनर के टाइम पे आप वेस्लिम शेक ले रहे हैं और उससे पहले या बाद कुछ खाते नहीं? मैडम उससे पहले तो कुछ नहीं खाता, तो रात में मैं वेस्लिम शेक लेता हूँ बस। अरे सर पहले क्या लेते थे? मैम बताया तो मेरी फील्ड की जॉब है, तो दोपहर में बाहर का कचौड़ी पकौड़ी, छोले भटूरे और बटर नान और बिरयानी हो जाती है, और रात में मैं पहले दलिया खाता था, अब दलिया की जगह मैं वेस्लिम शेक ले रहा हूँ, मेरा वजन नहीं कम हो रहा। मैं कहा सर अब दोपहर में क्या खाते हैं? मैम वही फील्ड की जॉब है तो बाहर की चीजें खाते हैं, राइट, लेकिन रात में खिचड़ी और दलिया की जगह मैं वेस्लिम शेक ले रहा हूँ। जरा मुझे ये बताइए वजन क्या खिचड़ी और दलिया बढ़ा रहा था? वजन कौन बढ़ा रहा था? आपके बाहर का खाना। तो रिप्लेस क्या करना था? बाहर की चीजें, अनहेल्दी चीजें, कैलोरी लोडेड चीजें। सो उनको क्या करना था? उनको रात का खाना खाना था और दोपहर का मील आपको वेस्लिम शेक से रिप्लेस कर देना था। सो सिंपल सी आप आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है उनकी लाइफस्टाइल जरूर पूछ लीजिए कि उनका जीवनचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, और उसके हिसाब से आप रिप्लेस कर सकते हैं। कई लोगों को ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलता कि मैम ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आप उनको वेस्लिम शेक फिर ब्रेकफास्ट में दे दीजिए, राइट। सो इस तरीके से आपने इसको प्लान करना है। दूसरी चीज, वेस्लिम शेक आपने नहीं देना है अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी के गुर्दे में समस्या है, आपने वेस्लिम शेक नहीं देना है। प्रेगनेंसी है, वेस्लिम शेक नहीं देना है, राइट। लैक्टेशन के समय से अवॉइड करना। डायबिटीज है, शुगर है, आपने वेस्लिम शेक नहीं देना है। इसके अलावा अगर वेस्लिम शेक आपने नहीं देना है
किसी को अगर थायराइड के केस में अगर आप वीस्लिम शेक दे रहे हैं तो आपने केवल 1 मील रिप्लेस करना है। थायराइड के केस में आपने केवल 1 मील रिप्लेस करना है, 2 मील रिप्लेस नहीं करना है। बाकी केसेस में आप इसे 2 मील रिप्लेस कर सकते हैं। डायबिटीज के केस में आपने नहीं देना है, आपने किडनी की समस्या में नहीं देना है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहे हैं, नहीं देना है, राइट। कोई प्रेग्नेंट है उस केस में आपने नहीं देना है वैक्सीनेशन, राइट। सो होपफुली ये आप लोगों को जरूर से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इस कैटेगरी के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वेस्लिम टी। वेस्लिम टी लेमन हनी का बहुत अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर है और बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है चाय, कॉफी, एरेटेड बेवरेजेस का, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, राइट। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स गार्निशिया कंबोजिया से मिलकर के बनाए। ग्रीन टी की अगर हम बात करें तो ये एजिंग के साइन सिम्टम्स को डिले करने में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस को रिलीव करने में, मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती है। आप सबको पता है स्ट्रेस, तनाव ओबेसिटी को बढ़ाता है, मोटापे को बढ़ाता है, राइट। इसके अलावा गार्निशिया कंबोजिया है जो उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है जो चर्बी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, खुशी वाला है, सो जो इमोशनल ईटिंग को प्रिवेंट करते हैं। कई लोग इमोशनल होके बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं या खुश हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। सो उससे बचाने में मदद करता है, खुशी वाले हार्मोन देता है। ग्रीन कॉफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाता है, एपिटाइट को कंट्रोल, भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, एनर्जी को बेहतर करता है और फैट बर्न करने में और फैट प्रोडक्शन को रोकने में मदद करता है। सो ये पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपको मेंटेन करने में खास बात क्या है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। ये एक शब्द पूरी वेस्लिम रेंज में आया है, क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या होती है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म कहते हैं चय अपचय की क्रिया, राइट। सो ये चय अपचय की क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। इस चीज को मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इसे ऐसे समझिए, घर में 2 भाई, एक कहता है मैं कुछ भी खा लूं, मैं कुछ भी खा लूं मेरा वजन ही नहीं बढ़ता, और दूसरा कहता है भाई मैं हवा भी सूंघ लूं ना तो मेरा वजन बढ़ जाता है। कारण जो ये कह रहा है मैं कुछ भी खा लूं मेरा वजन नहीं बढ़ता, उसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, हाई है। उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, हाई है। और जो ये कहता है कि मैं हवा भी सूंघ लूं ना मेरा वजन बढ़ जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म लो है, राइट। सो हमें करना क्या है, मतलब इसको सिंपल समझिए कि किसी की कार्य करने की क्षमता, कोई 1 घंटे में 25 काम कर लेता है और कोई उसी 25 काम को करने में 25 से 30 आपके जो है 1 से 1.5 घंटे लगाता है। सो आपने करना क्या है, उसके काम को कम कर देना है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देना है। यही चीज वेस्लिम की रेंज करती है, आपकी चय अपचय की क्रिया को बढ़ा देती है, बेहतर कर देती है, जिसकी वजह से वेट लॉस करने में आपको मदद मिल जाती है। बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है कार्बोनेटेड और एरिएटेड बेवरेजेस का, कोल्ड ड्रिंक्स जो लोग पीते हैं बहुत ज्यादा, राइट। अभी खास तौर से समर सीजन में काफी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसान करती है, कैल्शियम को लीच आउट कर देती है आपकी बॉडी से, एसिडिटी को बढ़ा देती है। मैंने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस में काम किया है, होपफुली आप इस कंपनी को जानते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स में कोक बनाती है। यस, मैंने कोक में काम किया है, मुझे खास तौर से हायर किया गया था वहाँ के एम्प्लॉय के लिए, डाइट करने के लिए। वहाँ 1000+ एम्प्लॉय थे, 1000 के ऊपर एम्प्लॉय थे जिनको मैं डाइट प्लान करती थी, उनकी लाइफस्टाइल को प्लान करती थी। सो वहाँ पर ज्यादातर एम्प्लॉयज में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर की प्रॉब्लम थी। क्योंकि वो लोग जरूरत से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते थे। और वहां पर मुझे पता चला, आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है इनिशियली इजाद किस तरीके की गई थी, मेडिसिनल पर्पज से, गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करने के लिए इजाद की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इसका टेस्ट इसको लोगों को इतना पसंद आया कि अब ये आम ड्रिंक हो गया। लेकिन आपको पता है 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में आपको लगभग 20 चम्मच चीनी मिलती है, 20 चम्मच चीनी। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं 20 चम्मच चीनी तो आप नहीं खा पाओगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में बड़े मजे से आप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनेट होता है जो हमें पता नहीं चलने देता, लेकिन जाते ये सारा शुगर हमारे शरीर में है, शुगर रश को बढ़ा देते हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कोल्ड ड्रिंक को कंट्रोल किया जाए या ना लिया जाए। तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव क्या है, आपकी वेस्लिम टी। आपको कुछ ठंडा पीने का मन करे, आपने क्या किया, ठंडे पानी में वेस्लिम टी घोला, बढ़िया से
से कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए, और बर्फ डालिए और आपकी अच्छी सी ड्रिंक रेडी हो गई। एंजॉय करिए, मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगा और आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। इसके साथ साथ फैट को बर्न करने में मदद करता है, बॉडी को एनर्जाइज रखता है, वजन को मैनेज करने में मदद करता है, वेट को मैनेज करता है। अच्छा, जो लोग दुबले हैं, पतले हैं, वो घबराएं नहीं, वो गायब नहीं हो जाएंगे, वो भी इसे ले सकते हैं, आपको रिफ्रेशमेंट की फीलिंग देगा। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। सो आप इसे ले सकते हैं 1 टीस्पून 5 ग्राम 180 ml ठंडे या गर्म पानी में, हॉट या कोल्ड वाटर में, आप दोनों ही तरीके से ले सकते हैं। अच्छे से घोलिए और एंजॉय करिए, जो आपको रिफ्रेश करने में मदद करेगी। सो आज का ये जो सेशन था वो यहीं तक था। होपफुली आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुई। बहुत ही शानदार तरीके से मैम आपने क्लियर किया। इतना तो हम कहाँ पे नॉलेज दे सकते हैं, इतनी बड़ी वर्कशॉप्स आप देती हैं इस डाइट एंड फिटनेस के ऊपर। और आई होप सभी के बहुत सारे सवाल भी होंगे, लेकिन मैं कुछ एक आम सवाल जो ज्यादातर मैम आता है कि वेट गेन जब हम करने की बात करते हैं तो हम प्रोटीन का तो सहारा लेते हैं, तो और कौन से ऐसे सप्लीमेंट है अपने पास वेस्टीज में जिसमें वेट गेन में हमें मदद मिलेगा बेटर वेट? सो सर, वेट गेन अगर करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोटीन का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ आप स्पारुलिना ले सकते हैं खाना खाने के बाद, राइट। नोनी आप दे सकते हैं, राइट। एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नोनी दे सकते हैं, खाना खाने के बाद स्पारुलिना ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आपने एक बनाना लिया और 1 ग्लास फुल क्रीम मिल्क लीजिए, उसमें प्रोटीन पाउडर अपना ऐड कीजिए, थोड़ा सा पीनट बटर ऐड करिए, शेक बनाइए और एंजॉय करिए, राइट। ये आपको वेट गेन करने में मदद कर सकता है। स्पारुलिना दे सकते हैं, कॉम्बायोटिक्स, राइट, कॉम्बायोटिक्स आप दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं खास तौर से जो आपको वेट गेन करने में मदद कर सकते हैं। जो लोग को वेट गेन करना होता है, उनको एक जनरल प्रॉब्लम क्या होती है, वेट गेन क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें भूख अच्छे से नहीं लगती है, राइट। भूख ही नहीं लग रही है तो खाएंगे कैसे। तो भूख को खोलने के लिए बहुत अच्छा है आपके पास आंवला। आंवला गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, सो कॉम्बिनेशन में आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, ये बेस प्रोडक्ट है, मतलब इन्हें तो आप दीजिए, और इसके अलावा आपके प्रोस्पेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप कॉम्बिनेशन भी शामिल कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने बताया कि वेट गेन करने के लिए हमारे